आप लोग भी जब सवाल पूछते हैं या इस तरह का सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा अध्ययन करके इसको लोगों को बताना है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जैसे कि कोई बोल देगा कि चकमा हाजोंग रिफ्यूजी प्रॉब्लम का क्यों सॉल्व नहीं किया। ऐसे पूछने में तो आसानी से पूछ देता है। 1964 से 1969 के बीच में जब इन लोगों को लेके आया था, हम लोग किसी अरुणाचल के लोगों को, किसी अथॉरिटी या गांव वाला को पूछा नहीं है, लेके आ गया। अब इसको कैसे बाहर करना है, वो भी इंसान है, रिफ्यूजी है, तो उसके लिए पहली बार मोदी जी का सरकार आने के बाद हम लोग ने पहल किया और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खुद क्लियरली बोला है कि चकमा हाजोंग रिफ्यूजी को हम लोग अरुणाचल में सेटलमेंट परमानेंट नहीं दे सकता है। ये अरुणाचल प्रोटेक्टेड टेरिटरी है और इस प्रोटेक्टेड शेड्यूल्ड एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। यहाँ बाहर के लोगों को रहने का तो हम इजाज़त दे सकते हैं टेम्परेरीली, परमानेंट यहाँ के सिटीजन रेसिडेंट बना करके शेड्यूल्ड ट्राइब के हिसाब से तो हम लोग नहीं रख सकते हैं। हमने चकमा हाजोंग रिफ्यूजीज़ के जो कम्युनिटी को अपील किया है कि अल्टरनेटिव आप लोगों को जगह ढूंढने का प्रयास चल रहा है, आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि अरुणाचल में आप लोग कम संख्या में भारत सरकार ने उस ज़माने में लेके आया, लेकिन संख्या बढ़ गया, इंक्रोचमेंट हो गया, फॉरेस्ट लैंड भी इंक्रोचमेंट हो गया। उस समय स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ रोकने के लिए काम नहीं कर पाया। आज जब हम सत्ता में आया तो ये सारा प्रॉब्लम इतना बड़ा होकर के पैदा होकर के बैठा हुआ है। अब इंसान को तो उठा के हम कहीं फेंक तो नहीं सकते हैं, उसको इंसानियत तरीके से ही पेश आना पड़ेगा। तो हम लोग ने अच्छा से, बहुत इज्जत से उनको हमने दरख्वास्त किया कि आप लोग बाहर कहीं भी सुविधा आप लोग के लिए भारत सरकार साथ देगा, लेकिन आप लोग चकमा हाजों को परमानेंटली अरुणाचल का सिटीजन बना के अरुणाचल में रहना देना ही चाहिए, ये मत बोलिए। हमने रिक्वेस्ट भी किया है और भारत सरकार का मंशा को भी हमने उनको कहा है। आमार चाकमा रिपोर्टर चैनल बंद हेले लाइक और सब्सक्राइब करी दो और लेटेस्ट अपडेट पे बेल आइकन नो हम कैसे दी दो।